तो लेट्स बिगिन जर्नी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। हम ट्रायंगल के बारे में अब बात करेंगे। हम ट्रायंगल को समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, और उसके बाद फिर हम आएंगे बीपीटी पे। ठीक है। बीपीटी से आपको सबको पता है कि बीपीटी क्या होता है आपका, है ना? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसकी बात करेंगे। 2 क्लास में हमारा ट्रायंगल पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल की, तो ट्राई एंगल का मतलब होता है कि 3 एंगल से बनी हुई एक एनक्लोज्ड चीज है। ठीक है। अगर हम पॉलीगन की बात करते हैं, तो पॉलीगन मतलब क्या होता है कि ऐसा जो चारों तरफ से आपको क्लोज कर दो, साइड्स को, स्ट्रेट लाइंस को बना करके। चलो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं। ऐसा पॉलीगन जिसकी इनफाइनाइट साइड्स हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा पॉलीगन जिसकी इनफाइनाइट साइड्स हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्या होगा, कौन सा शेप होगा वो? ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड इनफाइनाइट हो, उसे हम कहते हैं सर्कल। बिल्कुल सही, वेरी गुड, एक्सीलेंट दिपेश, एक्सीलेंट। उसे कहते हैं हम सर्कल। ठीक है। इनफाइनाइट साइड होती है तो। अब देखो, जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स के साथ में पॉलीगन बनता है, वो बनता है ट्रायंगल। ठीक है। तो ट्रायंगल में आपके 3 वर्टेक्स हैं। ठीक है। और 3 एंगल है। राइट। तो ट्रायंगल की स्टडी हम जब करते हैं, तो हमारे पास में दो ही चीजें होती हैं हमारे पास। क्या तो हम लोग साइड्स के साथ में ट्रायंगल की स्टडी करते हैं, या हम एंगल्स के साथ में करते हैं। ठीक है। देखो, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके पहले देखा था। ज्योमेट्री का मतलब ही है कि जहां पे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीजें आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। ज्योमेट्री का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि थोड़ी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। राइट। नाउ, सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम स्टडी करते हैं, वो करते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है। जहां पे हम साइड्स के प्रोपोर्शन को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको हम और क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct point, then other two sides are divided in same ratio। ठीक है। अब सेम रेशियो में डिवाइड है, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे प्रूफ करना है हमें कि भैया आपका AD बाय BD का जो रेशियो है, ठीक है, वो आपका AE बाय CE के रेशियो के बराबर होगा। सिंपल। और कंडीशन हमें गिवन क्या है? गिवन कंडीशन है कि बॉस आपका DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है? सबसे पहले तो इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है। राइट। और फिर ई से हम AB वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है। ई से हम AB वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। सपोज करो इसको हम नाम दे देते हैं F। और D से हम AE वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, और इसे हम नाम दे देते हैं G। ठीक है। राइट। ये कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया। ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्शन को हमें क्या करना पड़ता है? डिफाइन करना पड़ता है कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया। तो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे 2 पार्ट में किया है। पार्ट नंबर 1, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है कि जॉइन D to C एंड B to E। ये हमारा पहला कंस्ट्रक्शन है। दूसरा क्या है? ड्रॉ
परपेंडिकुलर फ्रॉम ई ऑन ए बी एट एफ एंड फ्रॉम डी ऑन ए सी एट जी। हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ली, ये भी काम खत्म हो गया हमारा। नाउ अब हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की तरफ चलना है, और ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो होता है, ये हम प्रूफ कैसे करते हैं? हम प्रूफ करते हैं इसको एरिया के मेथड से, ठीक है। और जब हम ये एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये एरिया हम लोग एक साइड के ट्रायंगल्स का पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? एक साइड मतलब, बात समझने की कोशिश करो जरा। इस ट्रायंगल को ए से लेकर के यहाँ पे एक मिरर जैसा इमेजिन करो, तो एक बार हम एरिया को इस रेफरेंस में देखेंगे और एक बार एरिया को हम इधर से राइट के रेफरेंस से देखेंगे, है ना। राइट से एक बार हम एरिया को देखने की कोशिश करेंगे और लेफ्ट से एक बार हम एरिया को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे समझते हैं? सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। ट्रायंगल का एरिया होता है, अब देखो आप डी बी ई ले रहे हो, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस। बेस आपका क्या होगा? डीबी ही होगा, है ना, यही वाला होगा। अब जब आप हाइट लोगे, तो हाइट आपका जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो, अगर मान लो, अलग से भी इसको समझ के देखते हैं, मान लो कोई ट्रायंगल इस तरीके से है मेरा, ठीक है। एक इसको अलग से हम समझ के देखते हैं, है ना। मान लो कोई ट्रायंगल मेरा इस तरीके से है, ये है ए बी सी। अब इसका मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सपोज करो एम पे, ठीक है। और ट्रायंगल ट्रायंगल एक्चुअल ट्रायंगल मेरा ये एबीसी ही है, एरिया इसी का निकालना है मुझे। लेकिन परपेंडिकुलर जब मैं लेंथ प्लॉट कर रहा हूं, तो वो ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, ठीक है, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा बेस बीसी ही रहेगा और ये एएम हो जाएगा, यही तो होगा साइड। सेम यहां पे भी लग रहा है, आपका ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब अगर मैं दूसरा ट्रायंग एरिया देखूं, ठीक है, किसका देखूं मैं? ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये कॉमन है एडीई, इसका एरिया मुझे बार बार निकालना है, ट्रायंगल ए डी ई। अब अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस, ठीक है। अब ए डी ई में मैं ए डी को ही ले लूं बेस, और परपेंडिकुलर तो ई एफ ई है, ठीक है। तो इसको मैंने दे दिया जी वन इक्वेशन नंबर, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई को हम डिवाइड करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ डी बी इंटू ई एफ डिवाइडेड बाई हाफ ए डी इंटू ई एफ। अभी हाफ कैंसिल, ई एफ कैंसिल, तो क्या हो गया? ये डी बी बाई ए डी। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। अभी जब हमने ये ट्रायंगल लिया है, तो हमने रेफरेंस किस साइड से लिया है? ये वाली साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के रेफरेंस पे लिया है, ठीक है। रेफरेंस आपको ध्यान रखना, अभी इस साइड से हमने इस ट्रायंगल को देखा है, ठीक है। अब हम क्या कोशिश करेंगे? अब हम कोशिश करेंगे, इसको हम कहां से देखेंगे? राइट साइड के रेफरेंस से देखेंगे। जब राइट साइड के रेफरेंस से आप देखेंगे, यहां पे हमारा क्या ट्रायंगल बना था? डी बी ई बना था। तो राइट साइड से हमारा क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ठीक है। अब ई सी डी लेंगे, देखो अब लेफ्ट साइड अगर समझ में आ गया, तो राइट साइड में कुछ नहीं करना है, सेम कॉपी पेस्ट करना है। हाफ बेस आपका ई सी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हाइट आपकी डी जी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर मैं देखूं ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ए डी ई ही रखना है हमें, ठीक है। जब लिख रहे हैं तो काम जरा अच्छे से करें, है ना।
ECD, और दूसरा आपका ट्रायंगल ADE ही होगा। आ रही बात समझ में? दूसरा ट्रायंगल आपका ADE ही होगा। ADE ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? हाफ, ठीक है, बेस। अब बेस देखो, ADE यहां पे भी सेम था, यहां पे भी सेम था, बस देखने का तरीका हम बदल रहे हैं। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे थे, एक तरफ राइट हैंड साइड से ले रहे हैं। तो राइट हैंड साइड से इसका बेस क्या हो जाएगा? AE इंटू, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपका DG ही रहेगा। अब अगेन इन दोनों एरिया को डिवाइड कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं 4, इसको हम दे देते हैं नंबर इक्वेशन का 5। तो डिवाइड करते हैं, तो ट्रायंगल ECD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो क्या हो जाएगा? हाफ EC इंटू DG डिवाइडेड बाय हाफ AE इंटू DG। तो ये DG कैंसिल, हाफ कैंसिल, ये हो गया आपका EC बाय AE। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप 3 और 4 को ध्यान से देखो इक्वेशंस को, ठीक है, सॉरी, इक्वेशन नंबर 6। तो अगर आप 3 और 6 को ध्यान से देखो, तो देखो आपके दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर कौन सा ट्रायंगल है? ठीक है, आपका ऊपर ट्रायंगल है, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD। ये दोनों ही ट्रायंगल जो है ना, ये एक ही बेस में दो सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपके जो ट्रायंगल होते हैं वो सेम बेस के साथ में दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, तो हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि इनका एरिया सेम होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DBE का एरिया मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। क्यों? बिकॉज मेड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कौन कौन सी है वो? DE एंड BC विद सेम बेस DE। ये थ्योरम होता है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में DBE का एरिया, ECD का एरिया सेम है, नीचे तो AD ही था, वो सेम रहेगा। तो अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया बाय इक्वेशन 3 और 6, हम क्या बोल सकते हैं कि भैया DB बाय AD मस्ट बी इक्वल टू EC बाय AE, या इसको उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल करके लिख लो, एक ही मतलब है, AD बाय DB मस्ट बी इक्वल टू AE बाय EC। तो ये हमने BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ कर दिया, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ये आपको पहले से भी आता होगा, ऐसा कुछ नई चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वी आर जस्ट डूइंग द रिकैप्स। डेफिनेटली आगे जैसे जैसे क्लास में चलेंगे, हमेशा हम लोग हर क्लास को बहुत बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, फिर उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हम घुसाते हैं, उसको सीखते हैं, ताकि आपके फाउंडेशन की भी तैयारी हो, आपके बोर्ड की भी तैयारी हो, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी एक्सप्लेन करने की, कैसे लेफ्ट हैंड साइड से हम देख रहे हैं, कैसे राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, ताकि आपको कोई भी चीज रटनी ना पड़े, आप ट्रायंगल्स अपने आप पहचान पाए कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है। इसको आप नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको आप उसको बाद में समझ सकें। चलो आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो, इसका कन्वर्स होता है। कन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक है। उल्टा मतलब इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, हमने एक ट्रायंगल बना लिया A
बी सी, और इसमें एक लाइन हमारी आ गई डी ई। तो बोल रहा है ये जो लाइन है, ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि बॉस डी ई जो है वो पैरेलल है बीसी के। और गिवन क्या हो गया हमारे लिए? गिवन हो गया कि रेशियो सेम है, ए डी बाई डी बी आपका ए ई बाई ई सी के बराबर है। ये हमको गिवन फैक्ट हो गया। ठीक है। अगर देखो ऐसे कभी भी केस होते हैं तो यहां पे हम लोग एक कन्वर्स प्रूफ करने के लिए हम लोग रिवर्स थ्योरी अप्लाई करते हैं। ठीक है, रिवर्स थ्योरी अप्लाई करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द वर्ड रिवर्स साइकोलॉजी? ये शब्द सुना हुआ है आपने, रिवर्स साइकोलॉजी? कितने लोगों को पता है रिवर्स साइकोलॉजी के बराबर बारे में? रिवर्स साइकोलॉजी में ये होता है कि सपोज करो मुझे आपसे कोई काम करवाना है ना। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे भी होता है, ठीक है, कई बार आपके साथ घर वाले भी करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आपके साथ ये रिवर्स साइकोलॉजी गेम प्ले करते हैं, आपके साथ मतलब इन जनरल बात कर रहा हूँ, किसी के साथ भी। हम अनजाने में करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब अगर आपसे मुझे कुछ चीजें करवानी है, मैं चाहता हूँ कि आप ये काम करो, तो मैं उसका रिवर्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सही है। आपका इनर कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस तुरंत बोलेगा नहीं नहीं आप तो गलत कह रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ये सही है। आप तुरंत उसकी बात मान जाओगे जो एग्जैक्टली आपसे वो करवाना चाह रहा था। राइट। तो वैसे ही जो चीज गिवन जो मुझे प्रूफ करनी है, हम ये मान लेते हैं जी वो गलत है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स तरीके से हम लोग शुरू करते हैं इसको। भाई आपको प्रूफ करना है कि डीई पैरेलल बीसी के होगा। अगर डीई पैरेलल बीसी के होगा तभी ए डी बाई डी बी ए बाई ईसी के बराबर हो सकता है। सिंपल। ठीक है, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि यही थेल्स थ्योरम है। लेकिन ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या? और बोल रहा है रेशियो सेम है, इस बार इसने आपको ये बोल दिया कि भाई साहब रेशियो तो सेम। ठीक है। अब समझो बात। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला यार नहीं, गड़बड़ है। मैं बोल रहा हूं जी ये नहीं है पॉइंट, मेरा कोई एक दूसरा पॉइंट है एफ। तो मेरा जो डी एफ है ना, अज्यूम अ पॉइंट एफ ऑन साइड ए सी। मैंने बोला साहब नहीं, मेरा एक पॉइंट एफ है। ठीक है। तो जो मेरा एफ पॉइंट है ना ए सी पे, ठीक है, ये पैरेलल है, मेरा डी एफ पैरेलल है बी सी के। डी का मुझे नहीं पता। अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगा, क्योंकि तो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि बाय बीपीटी अब हम क्या लिख सकते हैं कि बॉस ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी होना चाहिए। सिंपल। बीपीटी यही बोलता है ना आपको कि अगर ये पैरेलल है डी एफ बी सी के तो रेशियो सेम होना चाहिए। ये बीपीटी है मेरा। अब लेकिन गिवन क्या है? आपको गिवन है कि जी ए डी बाई डी बी जो है वो ए ई बाई ई सी है। ठीक है। इसको हमने वन कर दिया, इसको हमने टू कर दिया, तो बाय वन एंड टू हम क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड तो साहब इक्वल है। तो राइट हैंड साइड में ए एफ बाई एफ सी, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों साइड में ना प्लस वन ऐड कर देते हैं। तो ए एफ प्लस एफ सी बाय एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। तो ए एफ प्लस एफ सी ए सी के बराबर हो जाएगा। ए ई प्लस ई सी भी तुम्हारा ए सी के बराबर हो जाएगा।
तो ये कैंसिल हो गया, मतलब एफ सी इज इक्वल टू ई सी। एक ही लाइन पे एफ सी इज इक्वल टू ई सी तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ आर को इंसाइडिंग, एक ही पॉइंट हो। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा ए एफ, जो अगर हमने ये पैरेलल माना ही था डी एफ और बी सी, तो इसका मतलब आपका डी ई पैरेलल बी सी के हो गया, क्योंकि ई और एफ एक ही पॉइंट है, अलग अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया जी, इस तरीके से हमने इसका कन्वर्स भी प्रूफ कर दिया। इज इट क्लियर नाउ? इसका हमने कन्वर्स भी प्रूफ कर दिया, राइट? तो टेक अ मोमेंट टू हैव अ लुक एंड टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन, वट एवर यू फील लाइक, जो भी करना अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आज बहुत ठंड है तो लिखने का मन नहीं कर रहा है ना। कितने प्रतिशत भारतीयों का लिखने का मन नहीं कर रहा आज? कि छोड़ो सर, आज मैथ्स वैथ्स तो रोज ही पढ़ते हैं, मैथ्स हमारी अच्छी भी, आज तो कहानियां सुनो। नहीं, आज बहुत ठंड है। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, नहीं, बिना धूप के हम जादू हैं। धूप नहीं मिलती तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके प्रॉब्लम शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बीपीटी। देखो, इस चैप्टर के दो पार्ट है ना। पहला तो आपका बीपीटी है जिस पे क्वेश्चन है, फिर आपका सिमिलैरिटी। ठीक है, फिर हम सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बीपीटी को टाइम देंगे। ठीक है, छोटे छोटे से पहले क्वेश्चंस करेंगे। ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है ना? आप करते जाओ, आपका आंसर मेरे से पहले आता जाए, आप चैट पे भेजते जाओ। पी क्यू आर आपका ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें आपका पी क्यू और पी आर आपकी साइड है। पी क्यू पे आपका पॉइंट ई है और पी आर पे आपका पॉइंट एफ है। ठीक है, और इसको हमने मिला दिया तो हमारा ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट वन में आपको बोल रहा है कि जो पीई है ये 3.9 है। ठीक है, ई क्यू जो है ये 3 है, राइट? पी एफ जो है वो 3.6 है, और एफ आर जो है वो 2.4 है। ठीक है, अगर आपका इफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, अगर ये ट्रू है तो रेशियो सेम होना चाहिए बाई बीपीटी। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाई बीपीटी क्या होना चाहिए आपका? पीई बाई ई क्यू मस्ट बी इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, अब बेटा आंसर निकालते जाओ, जिसका आंसर पहले आ जाए वो मुझे भेजते जाओ। ठीक है, तो पीई कितना हो गया आपका? 3.9। ई क्यू कितना हो गया आपका? 3। पी एफ हो गया 3.6 और ये हो गया 2.4। ठीक है, तो ये हो गया 39/30 इज इक्वल टू 36/24, राइट? तो ये 1.3 आ रहा है और ये 1.5 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं देयर फोर कि भैया ई एफ आपका पैरेलल नहीं है क्यू आर के। अगर होता तो रेशियो सेम आता। पार्ट नंबर टू अगर हम करते हैं तो पार्ट नंबर टू में ये वैल्यूज बदल गई। ठीक है, आप करते जाओ और चैट पे आंसर भेजते जाओ, देन ओनली वी कैन एंजॉय दिस सेशन। ठीक है, तभी मजा आएगा। पीई की वैल्यू इस बार 4 दे रहा है, क्यूई की वैल्यू 4.5 है, पी एफ की वैल्यू 8 है एंड आर एफ की वैल्यू 9 है। अगेन हम लिखेंगे कि इफ ई एफ पैरेलल क्यू आर के है तो बाय बीपीटी वी कैन से कि भाई आपका जो पीई है वो क्यू ई के या ई क्यू के और पी एफ जो है वो एफ आर के रेशियो का, दोनों के रेशियो बराबर होने चाहिए। ठीक है,
इन दोनों के रेशियो आपके बराबर होने चाहिए। तो पीई की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है। क्यूई की वैल्यू है ना, क्यूई की जो वैल्यू है वो 4.5 है। पी एफ की वैल्यू 8 है और ये आपका 9 है। अब आपको दिख ही रहा है साफ साफ कि ये रेशियो आपके सेम ही आ रहे हैं ना। इसको जीरो लगा के इसको हटा दो, 5 से डिवाइड होगा ये, 8/9, ये भी आपका 8/9 है। तो देयर फोर वी कैन से कि भाई आपका जो ई एफ है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। अच्छा, आप में से कौन कौन प्री बोर्ड में अपने स्कूल में टॉपर चल रहा है अभी? जल्दी फटाफट से हैंड रेस करके बताओ। या टॉपर मतलब टॉप 5 टॉप 10 में है, और जिसको पूरी उम्मीद है कि 90 तो इस बार क्रॉस हो ही रहा है हमारा। जल्दी जल्दी बताओ। देखो, बताना नहीं चाह रहे, सारे छुपा रहे हैं कि नहीं नहीं, हम क्यों बताएं हमारा क्या चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे ए डी और डी बी, इसका रेशियो आपको दिया हुआ है ना। और ए ई आपका 2.1 है। ई सी हमने एक्स ले लिया, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि भाई आपका जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है। डीई पैरेलल है बीसी के। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, बाई बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं कि आपका एडी बाई डीबी मस्ट बी इक्वल टू एई बाई ईसी। अब रखते जाओ, ए डी बाई डी बी आपको दिया हुआ है कि जी ये 3/5 है। ए ई की वैल्यू दे रहा है 2.1 और ई सी हमने एक्स ले लिया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.1 इंटू 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए ये कर लो, 3735/10। तो ये 3.5 हो गया, राइट। लेकिन आपसे एसी पूछ रहा है, आपसे ईसी नहीं पूछ रहा है। ये तो हमने ईसी निकाला, एक्स हमारा ईसी था। ईसी की वैल्यू एक्स थी जो हमारी 3.5 है। अगर मुझे एसी निकालना है तो एसी क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ईसी। ए ई की वैल्यू 2.1 है, ईसी की वैल्यू 3.5 है। तो ये हो गया 5.6, ठीक है, सेंटीमीटर। तो मेरी एसी की वैल्यू आ गई बाय बीपीटी। जैसे हम लोग हर समय करते हैं कि क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से एनसीईआरटी से लेकर के शुरू करते हैं और धीरे 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 हम लेवल बढ़ाते हैं। आपने जितने लोगों ने पीछे क्लास ली हुई है उनको पता ही ये पैटर्न हमारा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे धीरे धीरे। आपके जो वेराइटीज के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं वो इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। हमारा काम बहुत सिंपल है कि हम बेसिक फंडामेंटल्स पे पहले काम करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा मतलब आपका भी यही होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो। फर्स्ट, मैं हमेशा हर क्लास में ये चीज याद दिलाता हूँ कि पहला काम क्या है हमारा, कि हम फंडामेंटल्स को इंप्रूव करें। कोई भी फॉर्मूला बना है तो क्यों बना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। फिर काम होता है हमारा कि उस फॉर्मूले के बेसिस पे कितने वैरायटी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कितने वैरायटी क्रिएट होती है, वो सारी वैरायटीज को हम करें। अगर मान लो एक बुक से सफिशिएंट नहीं हो रहा है तो हम दो बुक्स फॉलो करें, ठीक है। और फिर तीसरा काम हमारा जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि भाई ये चैप्टर वेटेज कितना कैरी करेगा, किसके कितने मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि जब आप लिखो तो आपको आइडिया रहे, राइट। इसी को बोलते हैं एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम प्रिपरेशन इज नॉट ओनली कि हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है जी, हमने सबका रिवीजन कर लिया जी, हो गया हमारा एग्जाम प्रिपरेशन, नहीं। प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर प्लानिंग। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके हाथ में आए तो आपके दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि ये मार्क्स वाले क्वेश्चन मेरे को पहले करने हैं, ये वाला सेक्शन मेरे को पहले करना है, बिल्कुल प्लान क्लियर होना चाहिए। तभी आप हायर मार्क्स की तरफ जा पाओगे। अदरवाइज अगर ऐसा होगा कि आपको पेपर मिला फिर आप पेपर देखोगे फिर डिसाइड करोगे तो इट विल टेक टाइम, गड़बड़ हो जाएगा मामला। गड़बड़ मतलब ऐसा नहीं होगा नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है।
पैनिक से बचने का एक ही चांस रहता है, बेटर प्लानिंग। चलो, एक ट्रायंगल एबीसी है। एक हमारा ट्रायंगल है एबीसी। डी जो है वो ए बी पे साइड है, और ई जो है वो ए सी पे है। ठीक है, और इसको हमने मिला दिया, और डीई जो है वो पैरेलल हो गया बीसी के, मतलब वी हैव क्वालिफाइड फॉर बीपीटी। अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, इसका मतलब हम बीपीटी लगा सकते हैं। तो बीपीटी क्या होता है आपका? ठीक है, यहाँ पे तुरंत लिख देने का बाय बीपीटी, कि भैया ए डी बाई डी बी मस्ट बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, अब आपको ए डी बाई डी बी का जो रेशियो है ये दिया हुआ है 3/4, ये गिवन है आपको ना, क्वेश्चन में ही गिवन है। और ए सी की वैल्यू 15 है। ठीक है, और आपको निकालना है ए ई। ठीक है, तो आपको ए ई बाई ई सी पता चल गया। समझो बात को पहले, ठीक है। ए ई बाई ई सी पता चल गया। ठीक है, ए ई बाई ई सी क्या हो गया आपका? आपको ए डी बाई डी बी जो था वो 3/4 गिवन है। राइट, अब मुझे निकालना क्या है? ए ई निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको उल्टा कर लेता हूं। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 4/3 इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई। पलट सकते हैं हम लोग इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों साइड में 1 ऐड कर दो। ठीक है, दोनों साइड इक्वेशन के 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, तो ये 3 + 4 हो जाएगा। यहाँ पे ए ई मेरा एलसीएम में आएगा, तो ये ई सी प्लस ए ई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 4 ये हो गया 7/3 ई सी प्लस ए ई। ठीक है, ये ए सी के बराबर हो गया, और ए सी की वैल्यू मुझे 15 दी हुई है। तो ए ई क्या हो गया आपका? 15 × 3/7। तो ए ई की वैल्यू हो गई 45/7 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दुख, कोई तकलीफ इसमें? इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, उन ट्विस्ट को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बता दूं। राइट, बड़े ही आराम से हमारा आंसर है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको डिनोमिनेटर में रखो, तो क्वेश्चन कम कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमें। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आई? कितने प्रतिशत भारतीयों को ये बात समझ में आई? अच्छा, किन से अपने आप बन गया था ये बताओ, चलो फटाफट से एंड्रेस करोगे, हमसे अपने आप ही सॉल्व हो गया था। हमें आता था, वी वर नोइंग दिस। ठीक है, होना ही चाहिए अपने आप सॉल्व। ठीक है, बहुत ही एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी के भी हैं जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, उसी से हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। है ना, हम यहाँ पे धीरे धीरे करके इन्हीं कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। राइट, अब ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। ए बी सी आप ट्रायंगल बनाइए पहले। यहाँ पे आप डी ई करिए। ए डी दिया हुआ है आपको 8x - 7, डी बी आपको दिया है 5x - 3, ए ई आपका है 4x - 3, और ई सी आपका है 3x - 1। डी ई पैरेलल बी सी के होगा ही होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। हम लिखेंगे बाई बी पी टी ए डी बाई डी बी मस्ट बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी।
ए डी आपका हो गया 8x-7, डी बी आपका हो गया 5x-3, ए ई आपका हो गया 4x-3, और ये आपका हो गया 3x-1। ठीक है। अब सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 8x-7 इंटू 3x-1 इज इक्वल टू 4x-3 इंटू 5x-3। राइट। अब मल्टीप्लाई करो। 8 3 ज़ा 24, x² -8x -21x +7, 20x² -12x -15x +9, तो 24x² -29x +7, 20x² -27x +9। ठीक है। इधर लेके आएंगे 24x², ये माइनस में आएगा तो 4x² -29 +7 तो -2x। ठीक है। +7, ये 9 माइनस में आएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है हमारा, तो क्या बचेगा अंदर? 2x² -x -1 इज इक्वल टू 0। या लिख सकते हैं 2x² -x -1 इज इक्वल टू 0। 2x² -2x +x -1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा तो x-1, 1 कॉमन निकलेगा x-1, x-1 कॉमन निकलेगा, ये होगा 2x+1 इज इक्वल टू 0। राइट। तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1/2। सिंपल। अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल का एक टर्म, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लो, पॉलिनोमियल समझ लो, जहां से हम इसे निकाला गया। ठीक है, कि आपको किस तरीके से फैक्टराइज करके इसका आंसर निकालना है। तो हमारा बीपीटी का कॉन्सेप्ट तो यही खत्म हो गया था, जैसे हमने लगाया था। फिर एक्स की वैल्यू निकालनी, तो दो चैप्टर्स एक तरीके से यहाँ पे मर्ज हुए क्वेश्चन को लंबा करने के लिए। सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास, है ना। बहुत ही सिंपल सा काम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। राइट। पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए डी एंड बी सी। यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू। राइट। और पी क्यू जो है वो पैरेलल है डीसी के, है ना। पी क्यू जो है वो पैरेलल है डीसी के। ठीक है। अब देखो तुम्हें दे क्या रहा है। पी डी की वैल्यू आपको दे रहा है 18, बी क्यू की वैल्यू आपको दे रहा है 35, क्यू सी की वैल्यू 15 है, और ए डी की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है। अब ये हमें काम करना है। सिंपल। यहां पे हमें कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा, हमारे पास कोई ट्रायंगल नहीं है। ठीक है। हमें बीपीटी कैसे लगाना है, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बताओ? क्या लगता है आपको, क्या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए यहाँ पे? हाँ, ए सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बी डी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।
कोई भी एक डायगोनल कर दो, ज्वाइन बी टू डी। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। हाँ, दोनों कर सकते हो आप, एसी को भी कर सकते हो, किसी भी एक डायगोनल कर लो। और ये जो पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, इसको हम लिख लेते हैं एम। ठीक है। अब हम पहले ले लेंगे ट्रायंगल डी ए बी। जब हम ट्रायंगल डी ए बी लेते हैं, ठीक है, ये ए पी जो कि हमें नहीं पता, इसको हम एक्स ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो आपका जो पी एम है वो पैरेलल होगा ए बी के। ये तो इंफॉर्मेशन गिवन ही है हमें, राइट। तो इसमें बीपीटी लगेगा, तो कैसे लगेगा बीपीटी, डी पी बाई पी ए मस्ट बी इक्वल टू डी एम बाई एम बी। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। दूसरा ट्रायंगल हम ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे बी डी सी। अब यहां पे देखो जो एम क्यू है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, फिर से यहां पे हम बीपीटी लगाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू बाय क्यू सी मस्ट बी इक्वल टू बी एम बाय एम डी। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लो, तो हम लिख सकते हैं क्यू सी बाई बी क्यू इज इक्वल टू एम डी या डी एम बाय बी एम। ये हो गया टू। तो बाई वन एंड टू हम क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई पी ए मस्ट बी इक्वल टू क्यू सी बाई बी क्यू। अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। डीपी की वैल्यू हो गई 18, पी ए हो गया आपका एक्स, क्यू सी आपका हो गया 15 और बी क्यू हो गया 35। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 35/15। ठीक है, तो एक्स आपका आ गया 42 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एडी। एडी निकालना है आपको। ठीक है, तो जब मुझे एडी निकालना है तो एडी कैसे निकलेगा मेरा, एपी प्लस पीडी। तो एपी मेरा कितना हो गया, एक्स था, ठीक है, जो हमने निकाला अभी अभी 42, और पीडी मेरे को दिया हुआ है 18। तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर, राइट। ये कितना हो गया आपका, 60 सेंटीमीटर। राइट। तो ये हमने अभी कुछ क्वेश्चन जो देखे हैं आज, किसके देखे हैं हमने यहाँ पे, बीपीटी के बेसिस पे।